आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जो है इसका सेट नंबर 2 को आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेरे प्यारे डिस्कस करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से ही फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे, अगर फाइनल एग्जाम में अगर डायरेक्टली पूछे जाते अगर इस तरह से जैकबोर्ड अनाउंस कर देते कि इसी से आपका फाइनल एग्जाम में 2024 का जो एग्जाम होगी इसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन कोचिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे ही वो लोग फोकस करते। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसका मेन मकसद है कि जैकबोर्ड का क्वेश्चन बैंक जारी करना कि स्टूडेंट तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन जो है ना, वो मेरे प्यारे ये आपका क्वेश्चन बैंक के रूप में जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आप लोगों का किस पैटर्न पे आप लोगों का एग्जाम होगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन को रोटेट किया जाएगा, ये जैकबोर्ड ने आप लोगों को पहले ही अगवा कर रहे हैं। यानी पहले ही आप लोगों को सावधान कर रहे हैं कि इस तरह से आपका पैटर्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट आपका फाइनल एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी पैटर्न पर होगी, ये जरूरी है। तो मैं आज आप लोगों के सामने क्वेश्चन बैंक जो है आप लोगों का हिस्ट्री सेशन का मैं आज लेकर आया हूं सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सेट 1 को डिस्कस कर चुके हैं और फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने सेट 2 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। फाइनली आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन को ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये सब क्वेश्चन को अपने कॉपी पे आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बोलेंगे सर भारत में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो है बाबर। कौन है? बाबर। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं या सब्जेक्टिव जानना चाहते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं? तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों का जो अगला वीडियो होगी उसमें आप लोगों का एक नया सब्जेक्ट के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत युद्ध कब लड़ी गई थी? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। अगर द्वितीय पानीपत का युद्ध पूछा जाए तो बोलेंगे सर 1556। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोलेंगे महाभारत का। क्या हो जाएगी? महाभारत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 अकबर ने दीन ए इलाही इस्लाम नामक धर्म कब चलाया था? तो बोलेंगे सर चलाया था क्या? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 1581। क्या हो जाएगी? 1581 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी तूजा के बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था? तो बताएंगे सर ये जो भाषा किए थे ना वो था तुर्की भाषा। कौन सी भाषा? तुर्की भाषा ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यानी अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जाफर। क्या हो जाएगी? बहादुर शाह जाफर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछे गए हैं कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? तो वो शासक का नाम आपको बताना है, वो है अकबर। कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो ये जो समय काल पूछे गए हैं तो बोलेंगे सर शाहजहां। क्या बोलेंगे? शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्षम पर पहुंची थी? यानी मुगल काल में सबसे ज्यादा चित्रकला में विकास हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी? तो बोलेंगे सर जहांगीर। क्या बोलेंगे सर? जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? जो हुमायूंनामा है इसकी रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। किसने किया था? गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 अकबर ने तीर्थकर यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो समाप्त करने का जो डेट है, तिथि है, वो आपसे पूछे गए हैं। तो 1563। क्या हो जाएगी? 1563 इसका फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1576 में जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, याद रखिएगा, महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13, अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है, तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरी जिल्द को हम लोग जानते हैं अकबर आयन अकबरी। क्या बोलेंगे सर? आयन अकबरी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, बादशाहनामा की रचना किसने की थी? जो बादशाहनामा है इसकी रचना किया था अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही बादशाहनामा की रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जॉन्स 1784। कब होगी? 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछे गए अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति थे उनका नाम था सर हेनरी बेवरिज। क्या नाम था? हेनरी बेवरिज। इन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये जो आप लोगों के लिए जो जैक बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक जारी किया मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन बैंक इसलिए जारी किया ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन के लिए जारी किया है, ताकि जो चीज़ आप पढ़े हैं वो क्वेश्चन बैंक में है या नहीं ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है। भारत में औपनिवेशिक शासन काल व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ था? तो बोलेंगे सर ये होगा था, सबसे पहले हुआ था बंगाल में। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तेमारी यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बताएंगे सर उस समय बंगाल का गवर्नर था कर्नवालिस। कौन था? कर्नवालिस। इन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। जोतदार कौन होते थे? तो जो जोतदार है वो कौन होता था? तो बोलेंगे सर धनवान रैयत। क्या होगी? धनवान रैयत। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 5वीं रिपोर्ट के बारे में कहा गया तो बोलेंगे सर 1813 में। कब? 1813 इसका राइट आंसर होगी। कोलकाता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने किया था? तो चिड़ियाखाना की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था वो उसका नाम आपसे पूछा गया, फ्रांसीसी बुक्कान। कौन था? फ्रांसीसी बुक्कान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी बुक्कान कौन था? यहाँ पे आपसे पूछे गए फ्रांसीसी बुक्कान कौन था, और ये जो क्वेश्चन है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स का, तो इसको भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सक। कौन था? चिकित्सक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे। और सेशन अच्छा लगे ना मेरे प्यारे तब तक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पर अपना समय को वेस्ट करें, क्योंकि ये लाइफ जो है ना पानी की तरफ बह रहा है। आप लोग नहीं चाहते हैं ना कि हमारा लाइफ जो है बर्बाद हो जाए, आप लोग चाहते हैं कि हमारा लाइफ आगे चलकर फ्यूचर में सेटल्ड हो जाए कहीं ना कहीं। तो सेटल्ड होना अगर चाहते हैं ना तो दिन और रात एक करके अभी पढ़े, क्योंकि आप लोगों के पास ओनली फॉर 3 मंथ बचा हुआ है। इसी 3 मंथ में आप लोगों को तय करना है कि आपका रिजल्ट कितना बेटर होने वाला है। पहाड़ियाँ जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है या तो किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर होगा हल। क्या बोलेंगे सर? हल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गुंजारिया क्या है? तो गुंजारिया का पूछा गया तो बोलेंगे सर गुंजारिया एक पर्वत है। क्या है? एक पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9, किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगना का निर्माण हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा मुंडा विद्रोह। क्या होगी सर? मुंडा विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है वो आपसे पूछे गए हैं कि कब हुई थी? तो 1855 में। कब हुई थी? 1855 इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो कंपनी है इसके निर्माण के बारे में पूछे गए तो 1859 में इसका निर्माण हुई थी। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो बताएंगे सर इसका जो फाइनल डेट है वो 1878 था, 1878 इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 13 है। 13 क्वेश्चन में कहा गया कि दामिन ए कोह क्या है? तो दामिन ए जो कोह है वो एक प्रकार का संथालों का भूमि है। क्या है? संथालों का एक प्रकार का भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी में आप आर्ट्स की और सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने
कि आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के जो विद्रोह थे उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ये कई बार एग्जाम में पूछे मेरे प्यारे। इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टा लगा दे, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह है वो प्रारंभ हुए थे 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? तो बोलेंगे सर मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से हुई थी। ये भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जो 1857 के विद्रोह हुई थी इसका प्रमुख कारण क्या? तो चर्बी वाला करतूस। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में ये सब स्टडी करवा चुका हूं। चलिए, कोई भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहला व्यक्ति कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो बोलेंगे सर मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे को फ्रांसीसी फांसी कब दी गई थी? जो मंगल पांडे है इसकी फांसी कब हुई है? तो बताएंगे सर इसका जो फांसी हुई है वो हुआ था 8 अप्रैल 1857 को। याद रखिए 8 अप्रैल 1857, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक जो पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति था वह था अशोक मेहता। कौन था मेरे प्यारे? अशोक मेहता। क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था ना, रानी जो लक्ष्मीबाई है उसको तरह तरह के नाम से जाने जाते हैं। कभी मनु बोलते हैं, कभी मनु कर्णिका बोलते हैं, कभी छबीली बोलते हैं। इस तरह से बोला जाता है। हम ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो, क्या होगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार का नेतृत्व किया था उनका नाम आपसे पूछा गया था वीर कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था? ये तो बताएंगे सर नेपाल भागने वाला, ये भी बहुत बार पूछे गए। तो नाना साहब और बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो पील कमीशन का जो उद्देश्य था इसका गठन किया गया था सेना के पुनर्गठन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्लास अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं क्वेश्चन बैंक को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि मुगल बादशाह को आपदस्त कर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ है मेरे प्यारे? तो म्यांमार का पुराना नाम ही एक क्या है? रंगून है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13, रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो बताएंगे सर रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा झांसी। क्या होगी? झांसी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सहायक संधि किस व्यवस्था किसने किए थे? जो सहायक संधि है इनकी व्यवस्था किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेल्लेस्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सब मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूं। कोई भी दिक्कत है आप लोगों को नहीं आना चाहिए। जो भी बंदा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, आबद में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो आबद में बार पूछा गया तो बोलेंगे बेगम हजरत महल। इन्हें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 15 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि हड़प नीति किसने लागू किया था? जो हड़प नीति है वो किसने लागू किया? तो बोलेंगे सर लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम जब होगी तो वहाँ पे आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहें तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े रहें। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल के शासक से कौन सा शहर मिला है? तो वो शहर का नाम आपसे पूछा गया तो बम्बई। क्या बोलेंगे सर? इसका बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गंज क्या है? ये जो गंज है ये आपसे पूछा गया कोई गंज क्या है? तो बोलेंगे सर छोटे अस्थायी बाजार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में कहाँ बस गए थे? तो कहाँ पे बसे हुए थे ये आपसे पूछा गया है तो बोलेंगे सर मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास। इन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी का युद्ध है वो आपसे पूछे गए कि कब हुई थी? तो प्लासी का जो युद्ध है मेरे प्यारे वो हुआ था 1757 को। याद रखिएगा क्या होगी? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था?
तो बताएंगे इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1872। क्या होगी? 72। याद रखिएगा, जनगणना हर एक 10 साल बाद किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कब से भारत में 10 की जनगणना नियमित व्यवस्था बन गई थी? तो बताएंगे सर 1881। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे? 1881, 1881। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी ये आपसे कई बार आपके फाइनल एग्जाम पूछे गए थे। 1800 याद रखिए 53, मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ से? तो बताएंगे सर मुंबई से ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कोलकाता में अंग्रेजों की किलाबंदी का क्या नाम था? कोलकाता में अंग्रेजों का जो किलाबंदी था उनका नाम आपसे पूछेंगे फोर्ट विलियम। क्या होगा? फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ किए गए थे? तो कहाँ पे किए गए थे आपसे पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि औपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया जाता था? तो स्टील का उत्पादन जो किए जाते थे वो जामशेदपुर, जो झारखंड में स्थित है जामशेदपुर। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो जामशेदपुर से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट जामशेदपुर से रिलेटेड है वो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं औपनिवेशिक भारत के किस शहर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे? तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या होगी मेरे प्यारे? कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? कानपुर इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछे गए कि अंग्रेज लोग किस मौसम को बीमारियों पैदा करने वाला मानते थे? यानी अंग्रेज लोग कौन सा मौसम में जानते थे कि इस महीना में सबसे ज़्यादा बीमारी फैलेगी? तो वो महीना का नाम आपसे पूछा गया है, यानी वो मौसम का गर्म मौसम। क्या होगी? गर्मी का मौसम। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कोलकाता शहर का निर्माण की गई थी। तो कोलकाता जो शहर है उसके निर्माण के बारे में आपसे पूछे गए तो बोलेंगे सर तीनों गाँव को मिलाकर रहना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेल्लेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1798 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? जो गेट ऑफ इंडिया है इसकी निर्माण आपसे पूछे गए हैं तो बताएंगे सर इसका 1911 में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 17 है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गेट ऑफ इंडिया। क्या होगी? गेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो बताएंगे सर 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? पहले भारत की राजधानी कोलकाता था, कोलकाता से उठाकर दिल्ली बनाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि दिल्ली जो है वो कब स्थानांतरित किया गया है, ये डेट आपसे पूछे गए हैं तो बताएंगे सर 1911 को। याद रखिएगा, ठीक है। किस वर्ष वास्को डी गामा भारत पहुंचा था? किस वर्ष जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो बताएंगे सर 1498 में। कब हुई थी? 1498 में। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से देखते हैं ताकि आपके पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आए जैसे एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। आप लोग चाहते हैं ना सर इसी तरह से हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो आप लोग एक काम जरूर करें, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें कि कैसा वीडियो लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बताऊं और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले। टारगेट बनाइए, जो आप लोगों का 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, एक भी क्वेश्चन जैसे नहीं छूटने वाला है। आप लोग ऐसा टारगेट मत बनाइए कि मेरा से 40 में से 38 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 2 क्वेश्चन नहीं सकेंगे हम, ऐसा नहीं। पहले ही टारगेट बना लीजिए कि हमको 40 में से 40 मार्क्स लाना ही है, चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े। और जब भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग कि आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जितना भी आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर MCQ बताए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे हैं ये आपसे पूछा गया तो बोलेंगे सर 1915, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 में। कब हुई थी? 1905 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 में। काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून जो कहा गया है उसको हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम लोग बोलते हैं रॉलेट बिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है?
चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है वो याद रखिएगा बिहार से। कहाँ से? बिहार से। और महात्मा गांधी का सबसे प्रथम आंदोलन था, कब था? तो 1917 को। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। चोरी चोरा कांड कब हुई थी सर? तो चोरी चोरा जो कांड हुई थी ना वो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगी? 4 फरवरी इज द 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? 1920 में जो है किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। आपसे पूछा गया कि किस वर्ष शुरू किया गया था, तो बोलेंगे सर 1920 में। कब हुई थी? 1920 इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? भारत जोड़ो यात्रा जो अभी शुरू किया है वह राहुल गांधी ने शुरू किया है। ठीक इसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाला था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने, उन्होंने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू कब हुई थी? तो बताएंगे सर इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर होगा 1942। याद रखिएगा। ठीक है, ये आज़ादी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था। ठीक है, करो या मरो की नारा किसने दिया था? तो करो या मरो की नारा जो नारा देने वाला था व्यक्ति, उनका नाम था महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्टेटमेंट देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज पार्टी है इनके संस्थापक आपसे पूछा गया तो चित्तरंजन दास। क्या हो गए? चित्तरंजन दास। देखिए 2 लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति का नाम है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। लेकिन यहाँ पे आपका चित्तरंजन दास है तो आपको चित्तरंजन दास ही सही करना। अगर आपका एक ऑप्शन में रहता, मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू, तो एक ऑप्शन रहता आप लोगों का इनमें से दोनों। ठीक है, तो दोनों को आप लोगों को क्लिक करना था, दोनों ने मिलकर ही किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 13 पे कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट टेड चेक कहा है? तो किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है ना वो करने वाला व्यक्ति था, ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। किसने था? गांधी जी। लेकिन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जी जो है उन्होंने इरविन समझौता कब किया था? 1931 में। कब किए थे? 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे, एक ही क्वेश्चन को अगर आपको आता है पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है इस सब क्वेश्चन को आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है। क्या करना है मेरे प्यारे? एक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते रहे, क्योंकि यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछे गए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 के विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मारामारी और मार्शल लॉ रोला हुडर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों का वीडियो लेकर आऊँगा ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन का करें। आप लोग चाहते हैं हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, या जियोग्राफी का, या इकोनॉमिक्स, या इंग्लिश कोर, या हिंदी इलेक्टिव, जो भी चाहते हैं आप लोग, अगला वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और वही क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली सीधा टपकने वाला है। तो इसके लिए मेरे प्यारे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टिंग रखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जो सीमांत गांधी है वो किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे सर खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर 1905 में। याद रखिए क्या होगी? 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, मुस्लिम लीग की स्थापना कब एवं कहाँ किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1906 में ढाका में। कहाँ पे? 1906 में ढाका में। ठीक है, अगला प्रश्न है मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव के क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो कब लाए गए थे? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग। तो 1909 में। कब बोलेंगे सर? 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो समझौता कब हुई थी? तो बोलेंगे सर 1916 में। कब हुई थी? 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगी। हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? जो हिंदू महासभा है इसका गठन कब किए गए थे? तो हिंदू महासभा का गठन किया गया था 1915 में। क्या बोलेंगे सर? 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगी। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो कितने प्रांतों में सरकार बनाए थे? तो बोलेंगे सर 7 प्रांत ने। कितना? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये स्टेटमेंट, ये नारा देने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया, तो मोहम्मद इकबाल। कौन था? मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को जो प्रस्ताव लाया था याद रखिएगा 1940 में लाया था, लेकिन वो डेट था 23 मार्च 1940। इन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया गया था। यहाँ पे आपसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपसे पूरा का पूरा डेट पूछे गए 8 अगस्त 1942। क्या होगी मेरे प्यारे, 8 अगस्त 1942। मात्र पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हम सभी से मम्मी पापा का यही उम्मीद लगा हुआ है मेरे प्यारे कि इस बार हमारे लड़का अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे, हमारे गांव पे हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारा बेटा हमारे स्कूल पे नाम रोशन करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं सर कि हमारे मम्मी पापा हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं, तो मेरे प्यारे इस उम्मीद को ना तोड़े, क्योंकि आप लोगों के पास अभी अच्छा खासा समय है, 3 महीना। अगर पढ़े तो बहुत ही समय, ना पढ़े तो पूरा साल भर भी आपको अगर दे दिया जाए तो फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी जो भी समय है दिन रात मेहनत करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन जरूर करें, क्योंकि मम्मी पापा ने बहुत ही कष्ट कर आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था, तो बोलेंगे सर मार्च 1946 में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 पे, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14, भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा किसने दिया था। मैंने आपको बताया था जस्ट, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, पूछा जाएगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड ना 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली। क्या होगी, चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द को दिया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। इस सब को अपने कॉपी में मेरे प्यारे नोट डाउन करते रहें। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फटाफट आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 1 पे, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था। आप सभी को पता है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान जो लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा के बैठक में याद रखिएगा मेरे प्यारे 210 सदस्य उपस्थित थे। कितना, 210 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन है हमारे, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, पैथिंगस लॉरेंस और क्रिप्स। इन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपसे पूछे गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला प्रश्न पे, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर ठोकें, ताकि आप लोगों को जो लाइक करते हैं और जो कमेंट करते हैं ना, तो हमारे पूरे टीम को मोटिवेट मिलता है, और हमारे टीम यही प्रयास करते हैं कि आप लोगों को और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए, ताकि आपकी एग्जाम जब 2024 में फाइनल होगी तो वहाँ पर आप लोगों को दिक्कतें फेस ना करना पड़े। आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से एवरीडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहें, तो मेरे प्यारे आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी, तो कौन सी महिलाएं जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी, तो सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्बाई देशमुख। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 10, भारत के संविधान सभा का पिता किसे कहा गया है, तो भारतीय संविधान में पिता किसे कहा जाता है, तो सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, तो भीमराव अंबेडकर को। क्या हो जाएगी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11 में, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1946। क्या बोलेंगे सर, 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो थे वो मनाया जाता है 16 अगस्त 1946।
16 अगस्त 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन आपसे पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था, तो भी याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा थे तो बोलेंगे सर 11 दिसंबर 1946, इसमें बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों ही क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। दोनों में से क्वेश्चन आपसे पेपर में छपेगा ही छपेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना वो प्रस्तुत किए गए थे, कब किए गए थे? तो बताएंगे सर 15 का ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर मेरे 15 नंबर का ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? संविधान सभा में कितने सदस्यों का प्रावधान था मेरे प्यारे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 389, एंड ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्लास अगर अच्छा लगे मेरे प्यारे तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। भारत में कितने रियासतें थी? तो भारत में जो रियासतें थी ना 562 थी। क्या? 562। इस डाटा से हमें थोड़ा सा अभी दुविधा, थोड़ा सा हमें इसका एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है। खैर यहाँ ऑप्शन दिया 562, तो 562 इसको आपको क्लिक करना है। अगला जो प्रश्न है कि किस संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बी.एन. राव। क्या बोलेंगे सर? बी.एन. राव। तो मेरे प्यारे यहाँ पे आप लोगों का फाइनली आप लोगों का जो हिस्ट्री सेशन है, क्या है? हिस्ट्री जो सेशन है आप लोग का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का सारा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, या आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को ज्योग्राफी का सेक्शन, या हम लोगों को हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, या पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सब के बारे में हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आप लोगों का कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप लोग जैसे जो भी सब्जेक्ट के बारे में कमेंट करेंगे मैं आप लोगों को अगला वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं मेरे प्यारे एक नया वीडियो में।